हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं वेट गेन के बारे में। मेरे है ना 90% से ज़्यादा क्लाइंट्स को है ना वज़न कम करना होता है और वो सारे क्लाइंट्स उन सब लोगों से जलते हैं जो आई थिंक शायद आप लोग हो, क्योंकि आपको वेट गेन करना है, क्योंकि उनको वज़न कम करना है और आपको बढ़ाना है। बट आई फील योर पेन एंड ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप नेचुरली अपना वेट कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वजन बढ़ाने के बारे में बात करना। और उससे पहले अभी 3 सेकंड का ना इंट्रो आएगा मेरा, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो है ना टिडिंग चालू कर दो। चलो बात करते हैं वेट गेन के बारे में। हम निटी-ग्रिटी में घुसे उससे पहले मैं आप सबको कॉमन परसेप्शंस बता देता हूँ। सबसे पहला, सब लोग आपको बोलेंगे कि तू कुछ भी खा, तेरे को तो वजन बढ़ाना है, तू मिठाइयाँ खा, घी खा, तली हुई चीजें खा, बढ़ जाएगा तेरा वजन। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं बढ़ता, और बढ़ेगा भी तो आपका चर्बी बढ़ेगा, अच्छा वाला वजन नहीं बढ़ रहा है। तो अच्छा वाला वजन होता क्या है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। दूसरा, देयर आर सो मेनी सप्लीमेंटेशन ब्रांड्स जो आपको मास गेनर्स बेचेंगे कि ये खाओ, ये सप्लीमेंट रोज खाओ, आपका वजन बढ़ जाएगा। वो भी आपको बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला वेट गेन में, एंड इसका कारण भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो साइंस समझते हैं वजन बढ़ने का। अभी जब भी हम वजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी का वजन है ना कुछ अलग अलग चीजों से बना हुआ है, जैसे कि मसल्स, चर्बी, हड्डियां, पानी, ब्लड वेसल्स, स्किन, ऑर्गन्स एंड बहुत सारी दूसरी चीजें। तो जब भी तुम वजन बढ़ाने की बात कर रहे हो तो तुम्हें हड्डियां नहीं बढ़ानी है, तुम्हें पानी नहीं बढ़ाना है, तुम्हें चर्बी तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ानी, बिकॉज आधी से ज्यादा जनता चर्बी कम करने के पीछे पड़ी हुई है। तो आपको बढ़ाना है आपका मसल, और मसल आपको सारी फिजिकल एक्टिविटीज करने में आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे हाथ अभी हिला रहा हूं, आप चल के कहीं जाते हो, आप भागते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, ऊपर शेल्फ पे कोई डब्बा वब्बा पड़ा है उसको उठाने का, कुंडी लगाने का, सारी फिजिकल एक्टिविटीज आपके मसल्स आपको करा रहे हैं। फेस से लेके नेक, शोल्डर्स, आर्म, बम्स, हर जगह पे मसल्स हैं जहां पे भी आपकी मूवमेंट हो रही है। तो फिजिकल मूवमेंट के लिए आपको मसल्स चाहिए और ये जानना बहुत जरूरी है वेट गेन के लिए। अभी हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि वेट गेन इज नॉट फैट गेन, वेट गेन इज मसल गेन। तो जब आप तली हुई चीजें, मीठी सारी चीजें खाओगे ना जो आपको घर वाले सजेस्ट करते हैं, तो वजन तो बढ़ने से रहा, और अगर बढ़ा भी तो आपका चर्बी बढ़ रहा है, पेट के आसपास, ग्लूट्स के आसपास, आपका मसल नहीं बढ़ रहा है। तो मसल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है ना, वो समझने के लिए हमें ना एक छोटी सी एनालॉजी समझनी पड़ेगी। उसके लिए मैं लाया हूं एक छोटा सा तकिया आप सब लोगों के लिए। देखो, ये तकिया जो है, अगर इस तकिए को मुझे बड़ा करना है तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ना। यहाँ से पहले मैं ये स्टिचेस उखाड़ूंगा और उसके बाद मुझे कुछ रुई लगेगा तकिए के अंदर डालने के लिए, राइट। फिर रुई अंदर डालूंगा मैं, फिर वापस से मैं स्टिचेस लगा दूंगा अच्छे से, तो ये तकिया बन जाएगा बड़ा तकिया। मैंने कवर भी चेंज कर, बट लॉजिक समझ में आ रहा है ना। इस तकिए को बड़ा करना है, रुई लगेगा, स्टिच अच्छे से लगेंगे और बड़ा तकिया बन जाएगा, राइट। हम तकिए के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, Cause muscles are like your तकिया। तो आप बोलोगे कि अभी मसल को तकिए की तरह कैसे बड़ा कर सकते हैं, हम स्टिचेस कैसे खोल सकते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला, आपको है ना वर्कआउट करना पड़ेगा, और योगा, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग मसल बिल्ड नहीं करेगा। आपको करना पड़ेगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आपके मसल्स को आपको ओवरलोड देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि ओवरलोड की क्या जरूरत है। यहाँ पे ना आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट करिए। लेट्स से आपने आपकी दादी अम्मा या मम्मी पापा का एडवाइस माना और बेटा कुछ भी खा ले आपका वजन बढ़ जाएगा, आप कुछ भी ज्यादा खा रहे हो। अब तुम्हारी बॉडी तुमसे क्वेश्चन कर रही है कि ब्रो तेरे को जरूरत है क्या, तू खाना तो खा रहा है, पर तेरे को जरूरत है क्या वजन बढ़ाने की। तेरी दिन की जितनी भी एक्टिविटीज है वो तो तू सही से कर पा रहा है, उठना, बैठना, सोना, हगना, मूतना, वॉक करना, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटीज जाना, जो भी कर रहा है उसके लिए तेरी बॉडी का साइज इनफ है। मैं क्यों बढ़ूं, वजन क्यों बढ़ाऊं, मैं मसल्स क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि मसल का जो काम है वो तो तुम सही से कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बॉटल शेल्फ से नीचे उतारना है, राइट। तो मैं ये शोल्डर मसल का इस्तेमाल करके उतार रहा हूँ, राइट। तो अभी मुझे ये शॉट उठाना है तो उतार रहा हूँ, मेरे को ऐसे साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। बट जब तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, फॉर एग्जाम्पल जिम में जाके तुमने डंबल उठाए ऐसे और रोज जाके उठाए 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, आपको शुरुआत वहां से नहीं करनी है, बट जरूरत से ज्यादा उठाया तो तुम्हारी बॉडी को वो सिग्नल जाएगा कि ये भाई साहब है ना पागल हो गए, ये रोज जाके कुछ ना कुछ ज्यादा वजन उठा रहे हैं जो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, तो मुझे अभी साइज बढ़ाना पड़ेगा। एंड दैट्स योर स्टेप 1।
यू हैव टू स्टार्ट डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। वो तुम घर पे भी कर सकते हो, तुम जिम में भी कर सकते हो। जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस आर नॉट फॉर योर मसल बिल्डिंग। तो तुम्हें वर्कआउट करना है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। क्या होता है थोड़ी देर में और पता चल जाएगा। आपने जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किया ना, तो तुम कर क्या रहे हो, जैसे पिल्लो में हम स्टिचेस खोल रहे थे ना, वैसे ही तुम्हारे मसल के स्टिचेस खोल रहे हो तुम। यू आर ओपनिंग अप योर मसल फाइबर्स फॉर रॉ मटेरियल, रुई, जिसके उनका साइज बढ़ेगा। तो रुई है क्या, यहाँ पे आती है रॉ मटेरियल थियरी। तुम्हारे मसल्स 75% पानी से बने पड़े हैं, वाटर, यस। तो अगर तुम सही से दिन में 3 से 5 लीटर के आसपास जो भी तुम्हारी जरूरत है उसके हिसाब से पानी नहीं पी रहे हो, तो तुम रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। और 17% तुम्हारे मसल्स प्रोटीन से बने पड़े हैं। तो तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो बट सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं खा रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो, तो तुम रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहे हो। तुमने स्टिचेस खोल दिए पर पिल्लो में डालने के लिए रुई नहीं है, तो पिल्लो का साइज कैसे बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो दैट्स द सेकंड स्टेज। तुम्हें तुम्हारे डाइट में रॉ मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, which is 1.5 to 2 grams per kg of your body weight protein and 3 से 5 लीटर पानी, वो रोज का रोज जाना पड़ेगा। That's the second step। और second step तभी काम आएगा जब first step सही से चल रहा है, which is your resistance step। अब आता है third step, वापस से स्टिचेस लगाना। अभी पिल्लो में स्टिचेस हम कभी भी लगा सकते हैं, बट तुम्हारी मसल को स्टिचेस लगा के, मतलब रिपेयर करके उनको ग्रो करने का काम है ना, वो होता है जब तुम सोते हो रात को। तो अगर तुम गुड क्वालिटी 6 से 8 घंटा नींद नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारा स्टिचिंग का काम भी नहीं हो रहा है। तुमने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर ली, अच्छे से रॉ मटेरियल डाल दिया, वो रिपेयर एंड ग्रोथ होगा नहीं अगर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है। स्लीप क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन के नाम में ही है बढ़ाना, ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी अच्छी क्वालिटी नींद से आता है। और ये जो स्टिचिंग का या रिपेयरिंग या ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए कुछ हार्मोन्स भी लगते हैं। वो बनता है अच्छे फैट्स में से, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, पिस्ताचियो, घी, एवोकाडो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, फैटी फिश, अंडा। ये सारी चीजें अगर तुम्हारी डाइट में सही से रेगुलरली हर रोज नहीं जा रही है, तो तुम वो जो स्टिचिंग या रिपेयरिंग या ग्रोथ का जो फेज है, उसमें जो चीजें जरूरी हैं वो तुम नहीं दे रहे हो, तो भी तुम्हारा मसल नहीं बनेगा। तो अगर तुम्हें तुम्हारा वजन बढ़ाना है, मतलब तुम्हें तुम्हारा मसल बनाना है, तो 1 यू हैव टू स्टार्ट डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। 2 तुम्हें रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा, प्रोटीन्स एंड वाटर। 3 तुम्हें अच्छे से सोना पड़ेगा, और साथ साथ में तुम्हारी डाइट में वो सारे हार्मोन्स के लिए जो चीजें चाहिए ना, हेल्दी फैट, वो डालने पड़ेंगे, सो दैट तुम्हारा ग्रोथ एंड रिकवरी अच्छे से हो। एंड ये है पूरा प्रोसेस। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट या कुछ भी खा लो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड आई थिंक अब आपको जस्टिफिकेशन मिल गया है उस चीज का कि सर मैं इतना खाती हूँ फिर भी लगता नहीं है। लगता इसलिए नहीं है बिकॉज डिमांड नहीं है, और जो तुम खा रहे हो वो रॉ मटेरियल नहीं है, और तुम सही से नींद नहीं ले रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। और जो मास गेनर है, फॉर एग्जाम्पल मास गेनर्स के बड़े बड़े डब्बे, वो काम ही नहीं लगेंगे अगर तुम सही से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। और दूसरा, मास गेनर्स के अंदर भर भर के शुगर पड़ा होता है, तो वो शायद चर्बी बढ़ा देगा पर मसल नहीं बढ़ाएगा। तो दिस वॉज द होल साइंस बिहाइंड मसल बिल्डिंग और वेट गेन। आप लड़की हो, लड़के हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, काम कर रहे हो, 40 के ऊपर की एज है, डजंट मैटर, सबके लिए सेम प्रिंसिपल है। और अगर आप एक लड़की हो और आपको डर लग रहा है कि मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगी तो एकदम मस्कुलर बन जाए, वो नहीं होता ऐसे। इतना आसान होता ना मस्कुलर बनना, तो सारे लौंडे ऐसे बफ होके घूम रहे होते। नहीं, बहुत डिफिकल्ट है मस्कुलर बनना। आपको वजन बढ़ाना है, दिस इज द प्रोसेस। एंड इसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई ऑफर फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन। बुक करो। उसमें है ना, मैं आपकी लाइफस्टाइल एनालाइज करूंगा, आपको मैं फ्री होम बेस्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट भेजूंगा। आप वो शुरू करो, आप देखोगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। मेरा कैलेंडर का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया है, गो ऑन दैट, बुक अ सेशन, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वेट गेन। बाकी की सारी चीजें फालतू है, मैं अभी रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ। यू कैन थ्रो अ केस अगेन, कुछ नहीं काम करेगा। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, उसी के लिए दिया है वो कमेंट सेक्शन। और ये एनालॉजी अच्छी लगी हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और एक काम करो, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। अगर आप स्किनी हो और आपको वजन बढ़ाना है और बहुत सारे लोग आपको चिढ़ा रहे हैं या बुली कर रहे हैं या बहुत ताने मार रहे हैं, इसके लिए आपको वजन बढ़ाना है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज दुनिया को कंप्लेन करना अच्छा लगता है। आप अपने आप से मिरर में देख के बात करो, और अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी बॉडी से खुशी नहीं है और आपको बेटर फील करना है, बेटर एनर्जी वाइज, बिकॉज जब तुम मसल बनाओगे तब तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना एंड एनर्जी लेवल्स भी बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। उसके लिए वेट गेन करो। एंड देयर इज़ अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस सीखना बहुत आसान है। 15 मिनट कंसल्टेशन में आपको पता चल जाएगा। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। ध्यान रखो अपना। बाय।